Welcome to my channel, Endless Rise. Hit the subscribe button. The Silent Shadow, Final Version, Part 3, Khamosh Saya, Part 3, Possession, The Soul Cage. वो आंखें जो बदल गई, अली को लगा था सब खत्म हो गया। रागनी जल गई, जालिम राख बन गया। लेकिन आईने में जो सफेद चमक उभरी थी, वो सिर्फ एक लम्हे की बात नहीं थी। अगली 2 रातों में ये चमक और बढ़ गई। कभी आधी रात को उसकी अपनी आंख खुद खुल जाती और वो खुद को अंधेरे में खड़ा हुआ देखता, जैसे कोई और उसके जिस्म को हरकत दे रहा हो। एक रात अली सोते में बोला, वो अभी गई नहीं। आवाज उसकी थी, मगर अंदाज किसी और का। सना ने पहली बार खौफ महसूस किया कि ये सब शायद खत्म नहीं हुआ। अम्मा हाजरा की आखिरी वार्निंग। वो फिर गांव पहुंचे। इस बार अम्मा हाजरा की हालत अजीब थी। आंखें सुर्ख, हाथ कांप रहे थे, जैसे वो मुसलसल कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। उन्होंने अली को देखते ही कहा, तुम्हारे अंदर एक दरवाज़ा खुल गया है। रागनी तुम पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन पूरा नहीं। वो तुम्हारे जिस्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो तुम्हारी रूह को कैद करना चाहती है। सना ने काँप कर पूछा, इसका हल? अम्मा हाजरा ने एक पुरानी स्याह लकड़ी की संदूकची निकाली। इस पर जंग था और लग रहा था कि उसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। इसके अंदर है रूह का पंजरा, वही चीज़ जिसमें रागनी को पहली बार कैद किया गया था। लेकिन इसे दोबारा खोलना आसान नहीं। अगर गलत हुआ तो अली की रूह कैद हो जाएगी और रागनी पूरी तरह जिंदा हो जाएगी। अली ने आहिस्ता कहा, मैं अब थक गया हूँ, जो भी करना है कर लेते हैं। वो रात जब सब बदल गया, अम्मा हाजरा ने अपना आखिरी कमरा खोला। दीवारों पर काले कपड़े, कोने में नमक के दायरे और दरमियान में सफ़ेद राख का एक बड़ा निशान। अली को इस दायरे के बीच में बैठना था। जैसे ही वो बैठा, हवा में ठंड फैलने लगी। दरवाज़ा खुद बंद हो गया। चिराग की लू बल खाने लगी। अम्मा हाजरा ने मंतर पढ़ना शुरू किया। गैर इंसानी खौफनाक आवाज़। सना कुरान पढ़ने लगी। फिर कमरे की छत से धंध उतरी। धंध से औरत का चेहरा बना, रागनी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मुकम्मल थी। उसके बाल हरकत कर रहे थे जैसे जिंदा हों। उसकी आंखों में सफेद नहीं, काली आग जल रही थी। वो अली के सामने आकर रुक गई। उसने अली के चेहरे को छूकर कहा, तुम्हारा जिस्म मेरा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो मुझे जिंदा रख सकती है। अली खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखें सफेद होने लगी। कब्जा रागनी ने अपना चेहरा अली के करीब किया। जैसे ही वो अंदर घुसने लगी, पूरा कमरा लरज उठा। चिराग टूट गए, खिड़कियों के शीशे चीखने लगे, बीच का राख वाला निशान जलने लगा। अम्मा हाजरा चीखें, सना आवाज बुलंद करो जल्दी। सना बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। रागनी चीखी, लेकिन रुकने वाली नहीं थी। उसकी रूह का धुआं अली के मुंह और नाक से अंदर जाने लगा। अली के हाथ मुड़ने लगे, उसकी गर्दन अकड़ने लगी। आवाज इंसान से जानवर जैसी होने लगी। अम्मा हाजरा ने पत्थर अली के सीने पर रखा। अली, अगर अंदर हो तो एक बार आवाज दो, सिर्फ एक बार। कुछ सेकंड तक खामोशी, फिर अली की बहुत कमजोर आवाज आई। सना, ये आवाज रागनी की नहीं थी, ये अली था। अम्मा हाजरा ने फौरन पत्थर को जोर से दबाया। पत्थर से रोशनी निकली। वो रोशनी अली के सीने में गई और अगले ही लम्हे तेज धमाके के साथ बाहर निकली। धुआं फटा, रागनी की रूह जिस्म से बाहर फेंकी गई, चीखती मूर्ति टूटती हुई। वो पत्थर के अंदर खिंचती गई। पत्थर बंद हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। इख्तिताम, नया आगाज। अली बेहोश होकर गिर गया। सना ने इसे गिले लगा लिया। कुछ घंटे बाद अली को होश आया। वो ठीक था। अम्मा हाजरा थकी हुई आवाज में बोले, यह कैद आखिरी नहीं। पत्थर अब कमजोर है, अगर कोई इसे खोल दे तो रागनी पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगी। अली ने कहा, कौन खोलेगा? अम्मा हाजरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुम्हारी दास्तान सुनने वाले। जिसका दिल कमजोर हो, जिसके अंदर खौफ बसता हो, इसी को वो आवाज देती है, वो बहाने से बुलाती है। फिर दरवाजा खुद खिल जाता है। अम्मा हाजरा का चेहरा खौफ से भर गया। अगर कोई इसे तलाश करे, कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। और फिर अली के मोबाइल ने खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
اس میں ایک سرگوشی تھی، میں نے صرف جسم چھوڑا ہے، روح ابھی زندہ ہے۔ Thanks for watching. Subscribe to my channel, Endless Rise.